हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई स्टूडेंट 12th क्लास पास करता है, जब कोई स्टूडेंट 12th क्लास में अपीयरिंग कंडीशन में होता है और ख़ास कर से जब उसके पास जो है वो मैथमेटिक्स होता है, तो हर उस बच्चे का भारत में जन्मे हर उस बच्चे का, भारत में पढ़ने वाले हर उस बच्चे का जिसके पास मैथमेटिक्स होता है ना, और जिसके पास जो है वो मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी भी इवन होती है, वो बच्चे भी, मतलब इन दो केसेस हैं। अगर बच्चे के पास किसी के पास PCM है या फिर किसी के पास PCM भी है ना, अल्टीमेटली अगर वो इच्छुक है इंजीनियरिंग करने का, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का, तो सभी के दिमाग में होता है कि भारत में किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कैसे लिया जाए जो भारत में सबसे ऊंचा मकाम रखते हैं, सबसे ऊंचे पायदान पे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग में सबसे ऊंचे पायदान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हैं आपके IITs, NITs, IIScs एंड अदर डिफरेंट कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस। IITs की नींव जो है हमारे भारत में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और उसके बाद बहुत सारे हमारे अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 23 या 25 के आसपास IITs हैं, और बाकी NITs हैं। और IITs के ऊपर जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं उन्हें हम IISc कहते हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि हमारा बेंगलोर में स्थित है। तो आज देखते हैं कि एक बच्चे के मस्तिष्क में, एक बच्चे के दिमाग में जब ये सवाल आता है कि उसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कि मान लो एक बच्चा है, उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मुझे BTech में एडमिशन लेना है, या BArch में एडमिशन लेना है, B प्लानिंग में एडमिशन लेना है ना, किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में अगर एडमिशन लेना है अच्छी जगह पर, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE अलॉन्ग विद द नीट एग्जामिनेशन, है ना। बहुत बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें ख़ास कर से उन बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, ख़ास कर से उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, या मध्य प्रदेश, या जो भी जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं जिनका माध्यम जो है कहीं ना कहीं से हिंदी रहा है। तो आइए बात करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें, हमारे जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, प्रीमियर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं चूँकि रिसर्च से बिलोंग करता हूँ, मेरा रिसर्च बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे ज़ुबान पे रिसर्च लफ्ज़ जो है बड़ी आसानी से आ जाता है। तो बेसिकली हमारे जो टॉप क्लास के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें NITs आते हैं, है ना, उनमें IITs आते हैं, और IIITs आते हैं, और IIScs आते हैं। NITs आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, है ना, आपके IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, IIIT आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, है ना, और IIScs आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो बेसिकली हाउ टू गेट द एडमिशन इन दीज कॉलेजेस, इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। रास्ता थोड़ा सा लिटिल बिट जो है वो टफ़ जो है वो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं रास्ता क्या है, हमें जाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं JEE मेंस। ये सबसे पहला टेस्ट है जिसे हम JEE मेन कहते हैं, और इसको हम मान लेते हैं लेवल 1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेवल 1 है, ठीक है, ये हमारा लेवल 1 है JEE मेंस का। JEE मेंस में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट ज़रूरी है कि वो या तो 12th पास कर गया हो, या वो 12th की अपीयरिंग में हो, मतलब जिस साल वो अपीयर है, जिस साल वो 12th के एग्ज़ाम देने वाला है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला है, उस साल भी वो बच्चा, वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो JEE मेंस का फॉर्म भर सकता है, उसमें अपीयर हो सकता है। तो ये आपका लेवल 1 होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये लेवल 1 पास कर लिया, आमतौर पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है, जो काउंट्स है, जो हर साल बैठते हैं, वो लगभग एक आंकड़ा है कि लगभग 10 से लेके 12 लाख स्टूडेंट जो है वो JEE मेंस का एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद में
एक जो बेसिकली जो एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है वो आजकल एक कॉमन एजेंसी भारत सरकार ने बना दी है, विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA। ठीक है, NTA जो है बेसिकली ये आपके टेस्ट करवाती है, सारे के सारे आजकल ये टेस्ट करा रही है, चाहे वो आप ग्रेजुएशन लेवल पे देख लीजिए या PG लेवल पे देख लीजिए या फिर और आगे फर्दर जो है आपके नेट JRF वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो बेसिकली वो यही कंडक्ट कराता है NTA। तो इसमें से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं अपीयर हुए हैं जेईई मेंस में, इसमें से 2.5 लाख बच्चे, लगभग 2.5 लाख जो बच्चे हैं उनको क्वालिफाई कराया जाता है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और ये 2.5 लाख बच्चे ये एलिजिबल हो जाते हैं अपीयर होने के लिए लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होता है, जो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होता है, और उसी लेवल 2 के एग्ज़ाम को कहते हैं हम जेईई एडवांस। तो ये लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है आपका जेईई एडवांस कहलाता है। ये थोड़ा सा इसका जो लेवल है, जैसे कि इसका नाम ही इसको बता रहा है, अपने आप को जो है जाहिर कर रहा है, एडवांस, थोड़ा सा इसका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट टफ होता है। बस वही है कि आपकी प्लानिंग अगर अच्छी है, देखिए अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, सीधी बात सुनिए, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो चैलेंजिंग है। आप सामने वाले को बोलिए कि बनाओ पेपर, है ना, आप बनाइए पेपर, है ना, है ना। वो कहते ना एक कि हम कि बड़े मशहूर शायर ने कहा है कि हम जिगर आजमाएं और तुम खंजर आजमाओ, है ना। तो बनाइए पेपर। तो बेसिकली अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, ठीक है। तो एडवांस, जेईई एडवांस का जो लेवल होता है थोड़ा सा जो है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाला जो है वो सिंपल होता है, कंपैरेटिवली सिंपल होता है, और ये कंपैरेटिवली टफ होता है, ठीक है। तो लेवल 1 में बेसिकली जो फॉर्मेट रहता है पेपर का, वो बेसिकली उसमें 2 टाइप के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीटेक के लिए, आर्क के लिए, सॉरी बीटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं आप, ठीक है, तो उसमें आपको एक पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। और आप अगर इंटरेस्टेड है, आर्किटेक्चर करना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या प्लानिंग वगैरह में करना चाह रहे हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक पेपर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सेफ्टी कंसर्न की वजह से कि हो सकता है यार हमें इधर ना मिले, इधर सीट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन दोनों में ही अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। और ये अच्छा भी ऑप्शन है, थोड़े से पैसे तो ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो जेईई एडवांस होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर जो ये दोनों जो पेपर हैं ना, ये दोनों पेपर जो है कंपलसरी होते हैं, मतलब करना ही करना है, ठीक है। ये दोनों पेपर क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग जो आंकड़ा रहा है, जैसे लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर 10 से लेके 12 लाख स्टूडेंट जो है जेईई मेंस के एग्जाम में अपीयर हुए थे, और उसमें से 2.5 लाख, अच्छा ये आंकड़ा जो मैं आपको बता दूं ये फिक्स है, जो 2.5 लाख का जो आंकड़ा है, ये जो भारत सरकार है, जो उसकी एजेंसियां हैं जिसको अपॉइंट किया गया है, वो 2.5 लाख शॉर्टलिस्ट करेंगी। अगर यहाँ पर 10 से 12 लाख बैठ रहे हैं तब भी, 6 लाख बैठ रहे हैं, 3 लाख बैठ रहे हैं, जितने ही बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक क्राइटेरिया है कि वो 2.5 लाख लोगों को, बच्चों को शॉर्टलिस्ट कराएंगे, और शॉर्टलिस्ट कराने के बाद में वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे जेईई एडवांस देने के लिए, ठीक है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 12th में आता है अक्सर, हालांकि इसका एक केस भी चल रहा है, तो लगभग 75% आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, होना चाहिए, और लगभग 65% आपके, अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके इतने मार्क्स होना चाहिए। अग्रीगेट हैं ये, ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में नहीं है, ये एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके, इतने मार्क्स आपके होना चाहिए अगर आप अपीयर होना चाहते हैं जेईई एडवांस वगैरह में, ठीक है, तो इतने नंबर आपके होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक बात जो निकल के आती है कि अब देखो IITs में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है NITs, IITs, IIITs और ISCs, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली IITs को मिला के, और ये आपका NITs को छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं, तो IIT में लगभग IIT के अंदर जो इंजीनियरिंग की सीटें हैं वो लगभग 15 से लेकर
20,000 के आसपास हैं, ठीक है। और IASC में भी थोड़ी सीटें, ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। तो कुल मिला के ये जो 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस में अपीयर हो रहे हैं, इनमें से जो 20,000 बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर खप जाते हैं IITs के अंदर और जो IISc है बेंगलोर उसके अंदर खप जाते हैं। बाकी बच्चों का क्या होता है? बाकी बच्चे मतलब किसी काम के नहीं है। मतलब उन्होंने जो है जेई मेंस क्वालिफाई करा, जेई मेंस क्वालिफाई करके वो 2.5 लाख में आए, और 2.5 लाख के बाद में उन्होंने जो है वो किसी वजह से जो है वो उस 20,000 रैंक में या 21,000 रैंक में नहीं आ पाए, उनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, तो क्या आप किसी काम के नहीं हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो बच्चे आपके जिनका एडमिशन IITs वगैरह में या IISc बेंगलोर में नहीं हो पाता है, वो बच्चे जिनकी रैंक जो है 50,000 है या 40,000 है या आपकी 60,000 है रैंक, ठीक है, वो बच्चे क्या होते हैं, उन बच्चों को एडमिशन लेने के लिए भारत सरकार कहाँ मौका देती है? NITs के अंदर, ठीक है, NITs के अंदर, और जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें उनको मौका मिलता है। और NITs भी आपके 2nd क्लास के जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं भारत सरकार के। तो ऐसा नहीं है कि NIT बेकार हैं। आजकल तो होड़ लगी हुई है ना, देख रहे होंगे हर ज़िले के अंदर जो है वो बिल्कुल बुरा ही हाल मचा हुआ है। मतलब हर जगह, मतलब जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर फैकल्टीज़ नहीं है, वहाँ भी लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ भी जो है इंजीनियरिंग की जो है एफिलिएशन भारत सरकार से मिली हुई है, वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, है ना, बीटेक करा रहे हैं। तो इसीलिए बीटेक की जो एक ग्रेविटी है ना, जो पहले ग्रेविटी हुआ करती थी बीटेक की, वो अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। वो ख़त्म क्यों हो गई? ख़त्म इसीलिए हो गई क्योंकि अब बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बड़ी आसानी से बीटेक में एडमिशन दे रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग द मनी, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो खैर कुल मिला के ये बात रही कि लेवल 2 होते हैं हमारे। लेवल 1 हमारा जेई मेंस होता है, जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। चाहे कितने भी बच्चे बैठें, जो एजेंसी है NTA वो कितना क्वालिफाई कराती है? 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराती है, जो एलिजिबल हो जाते हैं अपीयर होने के लिए किसमें? जेई एडवांस में। और इसमें से जिनकी 20,000 21,000 के आसपास तक जो रैंक आती है, वो बच्चे, उनको एडमिशन मिलता है अलग अलग ब्रांचेज में, IITs के अंदर, IISc बेंगलोर के अंदर, जो भी 1-2 एसोसिएटेड कॉलेज होंगे उनके अंदर, ठीक है। तो इसका ये एक बेसिक जो है स्क्रीनिंग है, बहुत आसान है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो है आप सभी के लिए। हालांकि इसमें और इसका पेपर का पैटर्न क्या क्या होगा, इसमें बेसिकली इसमें जो आपका जेई मेंस होता है, इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल लेवल है, ये बता देता हूँ आपको। इसमें बेसिकली जो मेंस का पेपर होता है, क्योंकि मेंस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेंस के थ्रू ही जो है NITs वगैरह में या दूसरे जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उसमें वो एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली होता क्या है, जो हमारा जेई मेंस है, जेई मेंस के अंदर हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस आते हैं। इस 75 में हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं कितने होते हैं? 25 इसमें होते हैं आपके फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में, और 25 ही क्वेश्चन आपके किसमें होते हैं? मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है। और इसमें जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होती है, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो MCQ टाइप होते हैं, सिंपल, जो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको आपको टिक करना रहेगा, ये से MCQ कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी आपकी होती है न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में एक न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल जो आपको आंसर आएगा, उस न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है ना, इट मे बी एन होल और फ्रैक्शन नंबर, वो आपको वहाँ पर जो ब्लैंक होगा वहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगी, लिखना रहेगी, ठीक है। तो ये कैटेगरी होती है बेसिकली, जिनमें से जो MCQ टाइप वाले क्वेश्चंस हैं ये लगभग जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, मेरे ख्याल से ये 20 के आसपास होते हैं, ठीक है। तो और बाकी इसमें MCQ में इसमें कोई चॉइस नहीं रहती है, नो चॉइस, और इसमें चॉइस होती है, ठीक है, इसमें चॉइस होती है, इसमें चॉइस रहती है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से आपके 10 में से आउट ऑफ 10 रहते हैं, 10 में से 5 करना होते हैं, तो 5 की चॉइस रहती है, बाकी जो MCQ टाइप वाले 20 होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जेई मेंस का एक फॉर्मेट है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो जो है वो
सफिशिएंट है, समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत अच्छे कॉलेज में अपना भविष्य बनाने के लिए एडमिशन लेना चाह रहा है, तो क्या क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो जैसे कि आपको बताया गया कि लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। उसके बाद में लेवल 2 आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आपको अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आप डिज़ायर करते हैं वो कॉलेज आपको मिल जाता है, वो सीट आपको मिल जाती है जिस भी ब्रांच में आप चाहते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है और आगे भी हम लोग जो है वो इसके जो अवेयरनेस वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एक नई पहल है जो हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके बाद से हम सीधे स्टार्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो हमारा होगा केमिस्ट्री पर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा, सबसे पहले लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, क्यों ज़रूरी है ना केमिस्ट्री पढ़ना, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में। हमारा जो लेक्चर रहेगा कंबाइंड रहेगा नीट और IIT JEE का। क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस में पढ़ने के बाद हमारा केमिस्ट्री से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, क्या कोई भी वास्ता नहीं रहेगा, है ना। अगर वास्ता रहेगा तो क्यों रहेगा, क्या वास्ता है, क्या क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। असल में दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि जो मोस्टली जो कोचिंग्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो लेवल है, जो एक पेज का जो सोल्यूशन है उसको शॉर्ट करके एक लाइन तो कर दिया, उन्होंने MCQ टिक करा दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे का सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो डेप्थ आनी चाहिए, जो ग्रेविटी आना चाहिए, वो ग्रेविटी नहीं आ पाती बच्चों के लिए। इसीलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि अभी पिछले हमारे रिसेंट पास्ट में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर नॉट प्रोड्यूसिंग द इंजीनियर्स। ये बहुत ही बड़ा रिमार्क, बहुत ही बड़ा जो है ये एक व्यंग है, सटायर है, सच्चाई है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। इवन मेरे एक गुरुजी रहे हैं, मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने क्लास में हमें पढ़ाया था एंड ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के वो प्रोडक्ट हैं और उन्होंने कहा था कि पिछले दशक में, मतलब मेरे ख्याल ये 2012 से पहले 2011 के आसपास की बात है, तब उन्होंने कहा था कि पिछले 10-15 साल में जितना भी भारत सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है IITs के अंदर रिसर्च के लिए, उसमें से एक भी प्रोजेक्ट जो है वो पायलट स्केल से, मतलब लैब स्केल से मार्केट में नहीं आया है ना। तो मतलब सब जगह, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो कैरेक्टर है, जो इंसान का किरदार है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इंसान अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगा, वो चाहे कहीं भी चला जाए, ठीक है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने से अच्छा नहीं होता है, अच्छा बनता है उसकी परवरिश से, उसकी अपब्रिंगिंग से, उसकी शिक्षा से, उसकी दीक्षा से, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इंसान की जो मानसिकता बहुत अच्छी होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कभी भी इंसान को, एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना सकती है। तो इसीलिए लोगों ने कहा था कि इवन जो टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जिस कोचिंग से पढ़ कर आ रहे हैं ना, उस कोचिंग में उनको क्या सिखाया जाता है, उस कोचिंग में उनको जो है MCQ सॉल्व करना सिखाया जाता है। MCQ सॉल्व करके इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जन्मजात जो है वो कैपेबिलिटी, एबिलिटी होती है, वो निकल जाते हैं, है ना। और मोस्टली जो है वो सब यही है, बंटाधार पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे क्लास बहुत ज़्यादा लर्निंग वाले होंगे, हम हर एक डोमेन डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 360 डिग्री अप्रोच होगी हमारी विद गॉड्स ग्रेस, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए, आपको जो भी आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाएं या जो भी आप मशवरा देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ केमिस्ट्री पर एंड प्रोबेबली विल स्टार्ट दी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बने रहिए और देखते रहिए। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए वीडियो के साथ में, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।